आखिर वो कौन बीजेपी नेता हैं जिन पर तमतमाते हुए नीतीश कुमार चिल्लाए? किस जेडीयू नेता को नीतीश कुमार ने अपने सीएम हाउस से गेट आउट कर दिया? क्या बीजेपी के चाणक्य को समझ में आ गया है कि ये बिहार है बाबू, यहाँ महाराष्ट्र वाला खेला नहीं चलेगा? दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको अपनी एक वीडियो में एक बताई थी बात कि ऐसा भी हो सकता है कि जो गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन या महागठबंधन बिहार में अभी दिख रहा है, जिसका स्वरूप दिख रहा है, हो सकता है कि चुनाव आते आते दोनों ही गठबंधनों में उलटफेर हो जाए, कोई पार्टी निकल जाए, कोई पार्टी ऐड ऑन हो जाए, और चुनाव के बाद की संभावनाएं तो खैर हमेशा बनी रहती है। ऐसा लगता है कि मेरी उस बोली हुई बात की तरफ पटना में घूम रहे राजनीतिक पंडितों ने बहुत गौर से वो बात सुन ली हो, क्योंकि दोस्तों पटना में पिछले 24 घंटों में ऐसा कोहराम मचा है, ऐसा बवाल मचा है कि पूछिए मत। कल मैंने सबसे पहले आपके सामने खबर रखी कि नीतीश कुमार ने एंड वक्त में पटना में होने वाली एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। एंड वक्त में हुआ ये सब कुछ, और अब जानकारी ये निकल कर आ रही है दोस्तों, पटना में गॉसिप चल रही है कि दरअसल नीतीश कुमार इतने नाराज थे, ये बात जब उनको पता चली कि उनसे बिना पूछे बीजेपी और जेडीयू को आपस में 101 सीटें दे दी गई है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार ने संजय झा को भेजा था फाइनल टैली बताते हुए कि 103 या मैक्स टू मैक्स 102। नीतीश कुमार का क्लियर मैसेज था कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं, रहेंगे। ये क्लियर मतलब एक सहमति है बीजेपी और जेडीयू के बीच में कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ती है, वो बड़े भाई की भूमिका में रहती है। विधानसभा चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती है। लेकिन दोस्तों, कहने वाले ये कहते हैं कि जेडीयू के अंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो कहने के लिए जेडीयू के हैं लेकिन अब भाजपाई हो चुके हैं। उन्होंने दिल्ली आते आते खेल कर दिया, और जब नीतीश कुमार को बताया गया 101 सीट, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब तब तक औपचारिक ऐलान कर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात को किसी भी हाल अब तक नहीं पचाया है। दोस्तों, हालत यह है कि नीतीश कुमार अब इस कदर नाराज हैं कि अब वो हो सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की है। बीजेपी कभी भी, आपने देखा होगा, किसी भी राज्य में सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए तो कभी नहीं बदलती, लेकिन उसको अपना ये ग्रामर बिहार में आकर बदलना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार को मनाने के लिए बीजेपी झुकने को तैयार हो सकती है और नीतीश कुमार को 101 या 102 सीटों पर राजी करके अपने कोटे की 2 सीटें दे सकती है, ताकि एक मैसेज चला जाए कि नीतीश कुमार अब भी बड़े भाई की भूमिका में है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पटना में एक और गॉसिप है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में पहली बार होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, नेवर, जब से मोदी अमित शाह की बीजेपी थी, कि टिकट बंटवारे मतलब सीट शेयरिंग का ऐलान होने के बाद पलटी मार ली जाए। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको कल ही ये बात बता दी थी, लेकिन अब फिर से चर्चा पे आ गई है कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज हैं कि उनकी कोटे की सीट चिराग पासवान को दे कैसे दी गई। कि कल से इस बात पर नाराज हैं, क्योंकि दोस्तों चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच की अदावत सब जानते हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचाया है सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी जानबूझकर जिस तरह से चिराग पासवान को भाव ज्यादा दे रही है, और चिराग पासवान अभी देखिए सीट शेयरिंग से पहले 1-1.5 महीने पहले किस तरह के बयान दे रहे थे नीतीश कुमार की सरकार को लेकर कि उन्हें बड़ी इस बात को लेकर बड़ी शर्म आती है कि वो ऐसी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा हैं। वो कितनी एग्रेसिव बयानबाजी दे रही थी चिराग पासवान, सब जानते हैं। और चिराग पासवान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट भले ही अच्छा रहा हो, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीती थी उनकी पार्टी ने, जस्ट 1, और मिली कितनी 29 सीटें। और तो और बिना नीतीश कुमार से पूछे उनकी जीती हुई सीटें चिराग पासवान को दे दी गई। अब सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार को फिर से मार मनोबल की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कहने वाले ये भी कहते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार पानी कितना गर्म है भाप गए हैं, और उनको ये बात समझ में आ गई है कि बीजेपी इस खेले की तैयारी में है कि किसी भी हाल में चुनाव के बाद नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देना है। अब चर्चा पटना में गॉसिप चल रही है। अब मैं नहीं कह रही कि ये 100% सही खबर है। पटना में 2 तरह की गॉसिप चल रही है कि जो एनडीए का स्वरूप है वो बदल जाने वाला है, और इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का स्वरूप भी बदलने वाला है। चर्चा यह है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी प्लान बी पर तैयारी करना शुरू कर चुकी है, मतलब अलग चुनाव लड़ने को तैयारी हो गई है। और तो और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर साथ आ सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, आप देखिए पिछले 1.5-2 हफ्ते से कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जितना एग्रेसिव बयानबाजी देनी चाहिए थी, नहीं दे रहे। आप सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई और जेडीयू की तरफ से कोई अग्रेसिव बयानबाजी नहीं है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार अनस्टेबल हैं, कुछ नहीं। नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं बोला जा रहा है, बड़े सॉफ्ट हो गया है मामला।
अब खबर यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने किसी विश्वस्त सूत्र के हवाले से तेजस्वी यादव के पास मैसेज भेज दिया है। ऐसा हो सकता है कि चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ में सरकार बना लें, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी हाल में इस बात को बर्दाश्त करने लायक नहीं है कि बीजेपी उनका एकनाथ शिंदे कर दे। बीजेपी, नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को मैसेज जा चुका है कि वो सीएम, बीजेपी इस प्लान में है कि वो सीएम नहीं बनेंगे और नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बनने वालों में से नहीं है। अब आप कहेंगे दोस्तों नीतीश कुमार की क्या हालत ऐसी है कि वो इस तरह का फैसला ले पाए? तो अगर ऐसा ना होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों स्थगित होती? फिर नीतीश कुमार की अगर ऐसी हालत थी तो। दूसरा प्लान भी जो चल रहा है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बातचीत चल ही रही है, नहीं हो पाई है। इनफैक्ट सुनने में आया है कि तेजस्वी यादव जब दिल्ली आए तो उनकी केसी वेणुगोपाल से मीटिंग हुई, लेकिन राहुल गांधी से मीटिंग भी नहीं हुई। अब 17 तारीख जो है वो आखिरी तारीख है पहले दौर के नामांकन का। दिन ही कितने बचे हैं? 14 तारीख है। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में 60 से कम सीटों में मानने को तैयार नहीं है और आरजेडी किसी भी हाल में 50 से ऊपर सीट उसको देने को तैयार नहीं है। तो सुनने में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन एक प्लान बी पर चल रहा है। एक सहमति बन जाए कि कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ ले। प्लान बी की तैयारी शुरू हो गई है और चुनाव के बाद सब एक हो जाएं। मतलब कांग्रेस पार्टी इंडिया का हिस्सा नहीं होगी और इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे, महागठबंधन का हिस्सा बचाएंगे नीतीश कुमार। और वैसे भी तीनों साथ में तो सरकार चला ही चुके हैं, बाद में तीनों सरकार बना लेंगे। दोस्तों ये बात खाली हवा हवाई नहीं है। आप देखिए, जब कल रात तेजस्वी यादव बिना राहुल गांधी से मिले पटना वापस चले गए तो आरजेडी के सांसद मनोज झा, जो कि काफी विश्वस्त माने जाते हैं लालू परिवार के, वो क्या लिखते हैं? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक है। मतलब मनोज झा इशारों इशारों में कांग्रेस पार्टी को एक तरह से समझा रहे थे कि ये जो धागा है तोड़िए मत, टूट गया तो गांठ जो है वो हमेशा रहेगी। ठीक है। जवाब में इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद, क्या कहते हैं? पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। वो उनको सलाह दे रहे हैं कि शहर जल रहा है तो बचा लीजिए, अभी भी पानी आंख में ही, नीचे नहीं आया है। तो आप देखिए इशारों इशारों में इधर खूब बयानबाजी चल रही है, खूब तगड़ी बार्गेनिंग चल रही है। आरजेडी कांग्रेस पार्टी से कह रही है कि भले राहुल गांधी ने कोई यात्रा चलाई हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी का जमीन पर कोई जनाधार नहीं है कि उसको 60 सीटें दी जाए। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हमने अलायंस की बहुत सुन ली, अब हम अपने कार्यकर्ताओं की सुनेंगे, हमको ज्यादा सीट शेयर चाहिए। तो अब कहने के वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने अपना प्लान भी एक्टिवेट कर दिया कि अब आप तैयारी कीजिए सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की। अगर ऐसा होता है, वैसे तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पास सारी सीटों के लिए कैंडिडेट्स भी नहीं होंगे, पहली बात तो ये है। लेकिन क्या ये पूरी रणनीति के तहत हो रहा है? कि होगा क्या, कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार का वोट लेगी, भाई नीतीश कुमार पर हमला बोलेगी अगर अलग चुनाव लड़ते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी पर हमला बोलेंगे अगर वो तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ते हैं। एंड ऑफ द डे क्या होगा? चुनाव के बाद सब एक हो जाएंगे, जाके राज्यपाल को चिट्ठी सौंप देंगे। तो ये बड़ा चर्चा का विषय चल रहा है। लेकिन चर्चा चल रही है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, जिस तरह की आग लगी हुई है एनडीए में, यह बात समझ लीजिए कि इसको बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। ये बीजेपी के चाणक्य जी समझ नहीं पा रहे, ये बिहार है। होता क्या है दोस्तों, एक अफवाह भी बहुत बड़ी भूमिका अपनाती है कई बार आपके कट्टर वोट बैंक को आपको छिटकाने में। याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के दौरान जब बाहर आए थे, उन्होंने पहली बात क्या बोली थी कि मोदी तो 5 साल पीएम रहेंगे ही नहीं, अगले साल इनका जन्मदिन है, ये 75 साल के हो जाएंगे, फिर ये इनको हटाकर किसी और को पीएम बनाएंगे और योगी को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। याद है आपको? उस एक अफवाह ने ऐसा बवाल मचाया कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, इवन अमित शाह को सामने आके कहना पड़ा कि नहीं मोदी जी 5 साल पीएम रहेंगे। लेकिन आप सोचिए, उस एक अफवाह का ऐसा असर था कि इस साल तक, जब तक मोदी जी का जन्मदिन नहीं आया, जब तक ये पक्का हो गया कि नहीं वो इस्तीफा नहीं देने वाले, तब तक उस अफवाह का असर रहा। मतलब तब तक लगातार बयानबाजी चलती रही। और दोस्तों अब आप देखिए, बीजेपी खुलेआम अपने आप को और जेडीयू को 101 सीटें दे रही है। तो ये तो अफवाह है ही ना, तो खुला संदेश है ना कि आपका अच्छा, ओके बाय बाय टाटा हो गया, चुनाव के बाद तो हो ही जाएगा। तो नीतीश कुमार कैसे ये बर्दाश्त करेंगे? और अगर नीतीश कुमार ये बर्दाश्त कर लेते हैं और इसी पूरे नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ा जाता है, तो मतलब नीतीश कुमार के वोटर को तो आप क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि वो सीएम नहीं बनने वाले। तो फिर वोट ट्रांसफर कैसे होगा? भाई नीतीश कुमार की यही खासियत है ना कि वो जहां जाते हैं अपना वोट ट्रांसफर कराते हैं। लेकिन जो उनका महादलित वोट बैंक है, जब उनको ये पता चलेगा कि भाई नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, जो उनका महिला वोट बैंक है, जब उनको पता चलेगा नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, तो फिर वो वोट बैंक उनके साथ क्यों रहेगा और वो वोट बैंक बीजेपी को फायदा क्यों पहुंचाएगा?
वो वोट बैंक एनडीए को फायदा क्यों पहुंचाएगा? दूसरी बड़ी बात, जिस गठबंधन में ऐसी आग लगी है कि आपने चिराग को 29 सीटें कैसे दे दी, इस बात पर कोप भवन में चले गए नीतीश कुमार, और वो सुनने में आया है कि कल सीएम हाउस में किसी बीजेपी नेता पर बड़ी जोर से चिल्लाए हैं और एक जेडीयू नेता को बाहर कर दिया कमरे से। तो आप सोचिए, ये गठबंधन है जिसमें आपस में इतनी भयानक लड़ाई चल रही है। अब हालांकि दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये गॉसिप है, मैं ये नहीं कहती कि ये हो ही जाएगा, लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं धुआं वही लगता है जहां पर कहीं ना कहीं कोई चिंगारी या आग की खबर होती है। हालांकि मुझे लगता है दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपने पिछले 24 घंटे के तेवर से बीजेपी के चाणक्य जी को ये तो बता दिया है कि ये वाली होशियारी महाराष्ट्र वाली यहाँ चलेगी नहीं। तो इतना सब कुछ रिस्क लेने से अच्छा है बीजेपी झुक जाएगी और नीतीश कुमार को 102 या 103 सीटें देकर मामले को रफा दफा कर देगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार गए गठबंधन से तो बीजेपी के लिए ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस में भी आ सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा कोई नया फॉर्मूला तय हो सकता है जिससे कि पूरा का पूरा महागठबंधन और पूरा का पूरा एनडीए ही उसका स्वरूप ही बदल जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।